इसराइल के तमाम तर अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इजरायली शहरियों को बम शेल्टर्स और बंकर्स के करीब रहने का मशवरा दिया गया है। और इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर में चले गए हैं। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, आप कैसा देखते हैं, अब सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं, क्योंकि खित्ते में अमन बहुत ज्यादा जरूरी है और जो कशीदगी अब बढ़ती चली जा रही है वो आखिरकार कहां तक पहुंचेगी? नहीं, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है ये। एक लिहाज से जो इजराइल का हमला जो है उसने जो है पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया और ये जो है यहाँ तक जंग महदूद नहीं होगी। ये पहले से भी अफवाहें उड़ रही थी कि जो है वो इजराइल हमला करने वाला है, लेकिन खास तौर पे लेकिन ऐसा मालूम होता था कि शायद अभी जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल है न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन उस वक्त भी ख्याल पड़ रहा था कि शायद अमेरिका इसकी हिमायत नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि ये स्ट्राइक जो है इजराइल की तरफ से जो हमला है उसमें जो अमेरिका की एक टैसिट सपोर्ट है। ये तो कहा जा सकता है कि इसमें अमेरिका बराह रास्त शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जो है जो खासतौर पर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो की मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट आया है उससे तो साफ जाहिर होता है कि जो है वो इजराइल की मदद कम से कम इसको अमेरिका की मदद हासिल है। उनका कहना ये था कि ईरान ने उसको इजराइल ने एडवाइस किया है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई करेगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस का तो ये तो कहीं पे ताल्लुक इस बात से नहीं है। ईरान ने जो है कभी भी इस बात का इंतजार नहीं किया था कि वो इजराइल पे हमला करेगा। अब ईरान ने पहले भी कह दिया था कि अगर इस किस्म का कोई हमला इजराइल की तरफ से होता है तो वो जो है अमेरिका के अड्डों को भी निशाना बनाएगा। अब ये देखना ये है कि अगर ये चीज बढ़ती है तो उसका फिर रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। और इस खित्ते में जो अभी सूरत हाल हमें नजर आती है एक बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है। और मुझे लगता ये है कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमें भी एक लिहाज से कंसर्न होना चाहिए। पाकिस्तान पे भी इसका बराह रास्त असर पड़ेगा, क्योंकि देखें ये एक तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और इसमें जो कुछ भी इस किस्म का अगर हमला होता है, जाराना कार्रवाई होती है ईरान के खिलाफ, तो फिर जो है ये पाकिस्तान के भी बराह रास्त इसके जद में आ सकता है। अब देखना ये है कि सलामती कौंसिल यूनाइटेड नेशन की क्या करती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है इसको कम से कम रोकना मुश्किल है। और इसमें साफ जाहिर होता है कि इजराइल इस वक्त ऐसे जारहाना मूड में देखें, इस बावजूद इसके कि बैन अवी और जितने ममालिक भी जो इसके वेस्टर्नलाइज भी थे उनकी तरफ से मुस्तकिल पे दबाव पड़ रहा है इजराइल पे कि वो गाजा पे हमले से रोके और जो एक जेनोसाइड चल रही है उसको रोके। लेकिन इजराइल के तो ऐसा मालूम होता है कि जो राइट विंग गवर्नमेंट है उनकी वो किसी की सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। अभी देखना ये कि देखें इसका असर बहुत खौफनाक होगा। एक तो ये था कि ये ईरान पे अगर ईरान इसको फर्स्ट कीजिए रिटेलिएट करती है, जो मुझे लगता है कि रिटेलिएट करेगी, और न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि जो है ये भी खतरा मौजूद है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं उस इलाके में बहुत ज्यादा अड्डे हैं, तो उसमें भी अगर निशाना बनाते हैं तो फिर जंग को रोकना उसकी जो है वो जो फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। आप देखना ये है कि अरब ममालिक किसमें क्या उनका रवैया रहता है। अभी तक तो ऐसा लगता था कि अरब ममालिक जो है गाजा पे भी जो है बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, और फिर ये है कि ये ममालिक जो है इनके अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो अब इसमें ख्याल ये है कि लेकिन बावजूद इन तमाम चीजों के अगर फर्ज कीजिए ये जंग फैलती है और ईरान ने रिटेलिएट करता है तो फिर शायद कोई भी मुल्क बच नहीं सकेगा इस खित्ते में। अच्छा जाहिद साहब, हमने देखा कि पाक भारत जो जंग का सिलसिला था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने काफी अहम तरीन किरदार अदा किया, जिसको हम भी सराहते भी हैं और यकीनी तौर पर वो मजबूत किरदार था।
लेकिन अब चूंकि सूरत हाल कुछ कशीदा है, इसमें जो ईरान और इजराइल के दरमियान जो ये जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसमें अमरीकी किरदार काफी मशकूक लग रहा है, क्योंकि एक जानिब मार्को रूबियो कहते हैं कि ये यकतरफा तौर पर हमला किया गया है इजराइल की जानिब से और इसमें हमारी किसी भी किस्म की मावनत शामिल नहीं है, जबकि इजराइल की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर दावा किया जा रहा है कि ये तमाम तर जो चीजें हैं हमारे हमलों के हवाले से अमरीका को हमने आगाह कर दिया था। अब फिर उनका दोबारा से ये जवाब आना कि इन इजरायली मंसूबों का इल्म था, लेकिन ये कार्रवाई एकतरफा तौर पर इजराइल ने की है। आप कैसा देखते हैं? तो किरदार इनका अमेरिका का इस वक्त काफी मशकूक लग रहा है। बिल्कुल, देखें ना कि अमेरिका ने ये बात बिल्कुल सही है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये बयान दिया है कि अमेरिका का बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसी जुमले में अगर आप स्टेटमेंट उनको देखें तो उन्होंने कहा है कि इजराइल ने हमें एडवाइस की है या हमें बताया है कि जो है ये अपने सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया है। तो एक अच्छा उसके फौरन बाद जो है उन्होंने ईरान को खबरदार किया है कि अगर फर्जी ईरान ने इसका जवाब दिया तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे।